हे ड्यूड, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रेंजर थिंग्स की एंडिंग, उसके मॉन्स्टर्स और यहाँ तक कि हर कैरेक्टर का फ्यूचर, ये सब कुछ सीजन 1 एपिसोड 1 के पहले 10 मिनट में ही लिख दिया गया था। डफर ब्रदर्स ने हमें पहले दिन से हिंट दिया था, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया था। क्या फायदा ड्यूड, अब स्ट्रेंजर थिंग्स अब ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। एक एरा का एंड हो गया। हमने हॉकिंग्स के बच्चों को बड़ा होते हुए देखा, मॉन्स्टर से लड़ते हुए देखा और फाइनली उस इमोशनल एंडिंग को विटनेस किया जिसने हम सबको रुला दिया। आई नो डैट, बट मैं बात कर रहा हूँ डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम की, यानी D&D की। और इसके रूल्स अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत लोगों को लगता है कि शो में ये गेम बस टाइम पास के लिए था, लेकिन सच ये है कि स्ट्रेंजर थिंग्स की पूरी स्क्रिप्ट इस गेम के रूल्स पर चलती है। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे D&D ने स्ट्रेंजर थिंग्स के हर ट्विस्ट को प्रेडिक्ट किया था। ये वीडियो देखने के बाद आप शो को दोबारा उस सेम नजरिए से नहीं देख पाओगे। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। पहले ये समझना जरूरी है कि ये गेम एक्चुअली खेलते कैसे हैं, क्योंकि अगर आपको रूल्स नहीं पता तो आपको सीजन 5 का फिनाले समझ नहीं आएगा। इमेजिन करो पबजी या फ्री फायर, लेकिन बिना कंप्यूटर के। D&D में ग्राफिक्स कार्ड आपका दिमाग है। इस गेम में 2 तरह के लोग होते हैं। फर्स्ट, DM, डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं, डंजन मास्टर। ये गेम के डायरेक्टर और भगवान होते हैं। स्ट्रेंजर थिंग्स में माइक DM था। वो डिसाइड करता था कि मॉन्स्टर कहाँ है और दरवाजे के पीछे क्या है। सेकंड, द प्लेयर्स। ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। हर प्लेयर अपना कैरेक्टर बनाता है, जैसे विजार्ड, फाइटर या रेंजर। अब सुनो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, द डाइस। D&D में आप जो चाहते हो वो हमेशा नहीं होता। अगर लूकस कहता है मैं अपनी स्लिंग शॉट से डेमोगोर्गन की आंख फोड़ दूंगा, तो उसे ये D20 साइड वाला डाइस रोल करना पड़ेगा। अगर हाई नंबर 15 से 20 आए, सक्सेस, मॉन्स्टर ब्लाइंड हो गया। अगर लो नंबर 1 से 5 आए, फेल, निशाना चूक गया और मॉन्स्टर ने तुम्हें पकड़ लिया। इसका मतलब समझ रहे हो? स्ट्रेंजर थिंग्स में जब भी हमने देखा कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही या 11 की पावर्स काम नहीं कर रही, वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ एक बैड डाइस रोल था। सो की टेंशन इसी लक फैक्टर से आती है। नाउ जब आप रूल्स समझ गए तो देखते हैं मॉन्स्टर्स को डफर ब्रदर्स ने D&D की मॉन्स्टर मैनुअल से विलन्स को सीधा कॉपी पेस्ट किया है। द डेमोगोर्गन। सो में ये एक जानवर था जो खून सूंघता था। D&D में डेमोगोर्गन को प्रिंस ऑफ डेमंस कहा जाता है। ये रिप्रेजेंट करता था ब्रूट फोर्स को। ये बस एक जानवर था जिसका काम था मारना और खाना। द माइंड फ्लेयर सीजन 2 एंड सीजन 3 में दिखा था। D&D में इन्हें इलिथेट्स कहते हैं। ये मॉन्स्टर्स दिमाग से खेलते हैं और हाइप माइंड यूज करते हैं, मतलब एक दिमाग हजारों बॉडीज। याद है कैसे माइंड फ्लेयर ने बिली और विल को कंट्रोल किया था? ये एग्जैक्टली वही करते हैं जो D&D में होता है। और फिर आया वेकना, द फाइनल बॉस। D&D लोर में वेकना एक पावरफुल विजार्ड था जो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो लीच अनडेड बन गया। सो में हेनरी क्रील 001 की कहानी बिल्कुल सेम है। वो इंसानियत से नफरत करता था और अपसाइड डाउन में जाके वो एक डार्क विजार्ड बन गया। लेकिन विलन्स तभी हारते हैं जब हीरो सही क्लास प्ले करें। सीजन 5 के फिनाले में हर कैरेक्टर ने अपनी D&D क्लास के हिसाब से ही परफॉर्म किया। 11, द मेज। हाई पावर लेकिन फिजिकली वीक। वो मैजिक यूज करती है टेलिकिनेसिस। सीजन 5 में हमने उसका फुल पोटेंशियल नहीं देखा। माइक, द प्लाडियन। माइक के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन वो लीडर है। प्लाडियन का काम होता है टीम को प्रोटेक्ट करना और हार्ड बनना। 11 को पावर तभी ही मिलती है या फिर वो अपने फुल पोटेंशियल पे तभी आ पाती है जब माइक उसके साथ होता है। डस्टिन, द बार्ड। बार्ड वो होता है जो नॉलेज और डिप्लोमेसी यूज करता है। डस्टिन ग्रुप का दिमाग है जो हमेशा पजल सॉल्व करता है। और फाइनली विल वायर्स। बचपन से उसका कैरेक्टर रहा है विल द वाइज, यानी द विजार्ड। D&D में विजार्ड वो होता है जिसके पास नॉलेज होती है। नोटिस करो, विल हमेशा से वो बंदा रहा है जिसे माइंड फ्लेयर के बारे में सबसे ज्यादा पता था। वो मॉन्स्टर को सेंस कर सकता था। सीजन 5 में उसने अपनी विजडम यूज करके ग्रुप को गाइड किया एंड वो लड़ाई में तलवार बन के वेकना की फाड़ दी। सो नाउ आते हैं उस सीन पर जो स्ट्रेंजर थिंग्स की हिस्ट्री का सबसे परफेक्ट एंडिंग सीन था। आई मीन आंखों में आंसू तो थे, बट वापस उसी बेसमेंट में। लेकिन इस बार डर नहीं है, इस बार एक क्लोजर है।
जब माइक बुक बंद करता है, विल पूछता है सो दैट्स इट। नोटिस करो यहाँ माइक ने कोई हैवी डायलॉग नहीं मारा, उसने बस एक डंजन मास्टर की तरह एपोलॉग सुनाया। उसने बताया कि उनके D&D कैरेक्टर्स का एंड क्या हुआ जो डायरेक्टली उनकी रियल लाइफ से जुड़ा था। एंड इस शो की सबसे ब्यूटीफुल थिंग लगती है ये। माइक कहता है द किंगडम इज सेफ, द मॉन्स्टर आर गॉन। फिर वो एक एक करके सबकी तरफ देखता है और D&D टर्म्स में उनका फ्यूचर कंफर्म करता है। द रेंजर लूकस को उसका प्यार मिल गया है एंड टाइम के साथ वो प्यार और गहरा होता जाएगा। द बर्ड डस्टिन हमेशा से ग्रुप का नॉलेज बैंक रहा है। वो साइंटिस्ट या टीचर बनेगा जो इस हिस्ट्री को प्रिजर्व करेगा। द विजार्ड सेट्स ऑफ अ न्यू एडवेंचर अलोन बट अनअफ्रेड। इसका मतलब था विल अब हॉकिंस छोड़ के अपनी नई लाइफ शुरू करेगा बिना किसी डर के। उसका कैरेक्टर आर्क पूरा हो गया। फाइनली DM की बारी, माइक राइटर बनेगा एंड अपनी स्टोरी दुनिया को बताएगा। एंड दिस इज परफेक्ट एंडिंग फॉर स्ट्रेंजर थिंग्स फैंस। बस 11 को और मिलवा देते तो मजा ही आ जाता, पर क्या करें, डफर ब्रदर्स को थोड़ा साइड भी तो रखना था। शो का लास्ट शॉट वही था, बेसमेंट की लाइट्स ऑफ होती हैं लेकिन D&D का वोट वहीं रह जाता है, नए लोगों के साथ, नई कहानी के साथ। ये एंडिंग परफेक्ट थी क्योंकि उन्होंने कंफर्म कर दिया बचपन का गेम खत्म हो गया लेकिन असली जिंदगी का एडवेंचर अब शुरू हुआ है एंड हम बड़े हो चुके हैं। सो यहाँ पे स्क्रिप्ट और मेरी हिम्मत दोनों खत्म हो चुकी है। अगर आप भी मार्वल और एनिमे के डाई हार्ड फैन हैं तो कैप्टन अमेरिका वर्सेस एरविन स्मिथ का ये अल्टीमेट कंपैरिजन मिस मत करना। स्क्रीन पर आ रही वीडियो पे क्लिक करो, ये बैटल ऑफ लीडर्स आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा और मेरा चैनल भी। बाय।